ओके चिल्ड्रन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2024 का पेपर 1 का पहला क्वेश्चन। अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी इज कंस्ट्रक्टेड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट, प्लस कांस्टेंट h and speed of light c. If dimensionless quantity is written e to the power alpha epsilon naught to the power beta and h to the power gamma c to the power del and n is non-zero integer, then alpha beta gamma is given by। इसमें देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं एन के टर्म्स में। एन कैन बी नॉन ज़ीरो इंटीजर 1 2 3 4 जो भी हो सकता है। मतलब अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो ये जो है इस ऑप्शन में क्या बोल रहा है कि बीटा गामा डेल तीनों इक्वल होंगे और ये अल्फ़ा उससे डबल होगा एंड अपोजिट साइन भी होगा। लाइक दैट हमें कंक्लूजन ड्रॉ करना है ना। तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। यूनिट्स एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। सबकी डायमेंशन लिख के और क्या बोला, डायमेंशनलेस है ये, इट इज़ डायमेंशनलेस। मतलब इनको हम इक्वेट कर देंगे m0 l0 t0 से, पावर इक्वेट करके अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएंगी, है ना। लेट्स सॉल्व दिस। पहले तो डायमेंशन लिखनी पड़ेगी, सबकी डायमेंशन आनी चाहिए आपको। ई मीन्स चार्ज इज इक्वल टू आई टी, है ना। आई की डायमेंशन क्या है, ए। करंट की जो यूनिट होती है डायमेंशन दोनों सेम होती है, ए और टाइम की टी। और इसकी क्या दी है, पावर अल्फ़ा दी हुई है, तो यहाँ पे अल्फ़ा है तो ये भी अल्फ़ा हो जाएगी ना। उसके बाद एप्सिलॉन नॉट, कूलॉम्स लॉ के फोर्स के फार्मूले से एप्सिलॉन नॉट को अगर हम इधर लाएँ तो राइट साइड में क्या रहेगा, फार्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपन टू 4 पे एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट तो इधर आ गया, यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 4 पाई तो छोड़ दो, एफ इधर है, नीचे आ गया आर स्क्वायर रहता है। इनकी डायमेंशन क्या होंगी, ए टी स्क्वायर, नीचे क्या है एम एल टी माइनस 2 और आर स्क्वायर का L2 हो जाएगा। तो सबकी कंबाइन करें डायमेंशन, ए स्क्वायर एम ऊपर गया -1 L3 हो जाएगा, ऊपर जाके -3 है ना। टी ऊपर 2 है, नीचे का -2 ऊपर जाके 4 हो गया ये, है ना। माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 पहले से ही की पावर बीटा, है ना। उसके बाद एच क्या होता है, एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, है ना। इसकी डायमेंशन पुट कीजिए, यहाँ पे बीटा रखेंगे लेफ्ट साइड में भी, देखो ऊपर एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। और इधर देखिए ई की डायमेंशन एम L2 t माइनस 2, नीचे डायमेंशंस फ्रीक्वेंसी की t माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ये तो ज़ीरो है, ये छोड़ देते हैं। एम प्लस 1 L कितना है 2 t, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो -1 बचेगा। इनकी पावर कितनी दी है, गामा, है ना। इधर भी गामा लिख दिया हमने, है ना। अभी क्या बचा, सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। सी की स्पीड ऑफ लाइट है LT माइनस 1 होती है, इसकी पावर कितनी दी है, गामा, डेल दी हुई है, इधर भी डेल। अभी सबको मल्टीप्लाई करके डायमेंशन लेस लिखना है, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, AT टू दी पावर अल्फ़ा और इधर ब्रैकेट में एज इट इज़ जैसा लिखा ना, ये वाली साइड हम लिख लेते हैं लेफ्ट साइड में, ए स्क्वायर m-1 और t की पावर -3 और l की पावर -3, t की पावर 4। ये बीटा बाहर ही रखेंगे। थर्ड टर्म का m l स्क्वायर t माइनस 1 टू द पावर गामा। फोर्थ टर्म क्या है, l t माइनस 1 टू द पावर डेल। तो ये सब डायमेंशन लेस है, A0 M0 L0 T0, है ना। अभी पावर इक्वेट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ए की इक्वेट कर लो, ए यहाँ पे अल्फ़ा है, यहाँ पर पावर में अल्फ़ा आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा 2 बीटा, दोनों मिला के 0, पावर ऐड हो जाती है। तो यहाँ से हमें पता लग गया अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 बीटा। बीटा की जो वैल्यू होगी अल्फ़ा की उससे डबल होगी और माइनस होगी, है ना। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन से क्यों निकालते हैं, अल्फ़ा डबल भी होगी बीटा से और माइनस भी होगी, है ना। ये देखो यहाँ से ध्यान से देखें, एक ऑप्शन ये पॉसिबल है, देखो बीटा -n है तो ये 2n हो गया, माइनस माइनस प्लस। और इधर एक ऑप्शन दिख रहा है हमें ये वाला, दोनों में से एक ऑप्शन पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं फिर। अभी दूसरी पावर इक्वेट कर लो,
पावर ऐसे देख लो, कभी कभी क्या होता है ऑप्शन पहले उसमें ऑप्शन मिल जाता है, 3 रूल आउट हो जाते हैं, कभी कभी 2 रूल आउट होते हैं, कभी एक भी नहीं होता, तो जस्ट चेक इट एंड देन मूव फॉरवर्ड टू सेव योर टाइम। अभी देखते हैं इसका m को, देखते हैं ना, सेकेंड टर्म है में, इधर m की पावर माइनस, बाहर बीटा लगा हुआ है तो माइनस बीटा, और इधर सेकेंड टर्म में प्लस गामा इज इक्वल टू 0, राइट साइड में सब 0 ही है। तो यहाँ से देखो बीटा इज इक्वल टू गामा, दोनों इक्वल है। अभी दोनों इक्वल किस में है, बीटा गामा, यहाँ बस यही ऑप्शन हो गया, इसमें तो अनइक्वल हो गया। हमने पहले आइडिया लगाया था ए एंड डी में से, है ना। तो यहाँ से अभी बचा कौन सा, है ना, दोनों इक्वल किस में दिख रहे हैं, इसमें अनइक्वल है, सेकंड नंबर पे बीटा, थर्ड नंबर पे गामा, देखो इसमें अनइक्वल है, इसमें इक्वल है। तो यही ऑप्शन हो गया, फिर आपका आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, है ना, आगे सॉल्व करके देख सकते हैं, सेव योर टाइम। फिर से एक्सप्लेन करूँ इसको, देखो हमने सबकी डायमेंशन लिख ली, देखो यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई किया और बोला ये सब डायमेंशन लेस है। सबसे पहले हमने पावर इक्वेट की ए की, इधर ए, इधर तो सब 0 ही है राइट साइड में, इधर देखो a टू द पावर अल्फ़ा ऊपर लगा हुआ है तो पावर केवल अल्फ़ा, यहाँ पर ए 2 बीटा। तो यहाँ से हमें पता लगा अल्फ़ा इज ट्वाइस ऑफ बीटा, और डबल भी है, सपोज बीटा n है तो अल्फ़ा विल बी -2n, और अगर ये बीटा -n है तो अल्फ़ा विल बी +2n। तो ये वाला दिख रहा है हमें, ये ऑप्शन में, इसमें तो इक्वल दिख रहे हैं ना, इक्वल एंड अपोजिट दिख रहे हैं, तो ये तो रूल आउट हो गए इमीडिएटली। ये दोनों बचे थे। फिर हमने आगे एक क्वेश्चन बनाई, अभी m की पावर देखी, m की पावर -1 है, ऊपर बीटा लगा हुआ है, इधर m है ना, पावर गामा है, यहाँ से हमें, और राइट साइड में तो 0 है, तो बीटा इज इक्वल टू गामा मिल गया, मतलब सेकेंड एंड थर्ड टर्म इक्वल होने चाहिए। इसमें देखो इक्वल दिख रही है, ये भी रूल आउट हो गया, तो सीधे ए ही बचा। ऑलराइट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, और इसको मार्क करके लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।